तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 12वीं के विषय भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले इसके कुछ सामान्य निर्देश को भी देख लेते हैं। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ज्योग्राफी जो होता है यानी कि भूगोल सब्जेक्ट जो है, ये जो है आप लोगों का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिसमें कि आपका फुल मार्क 35 रहने वाला है। ठीक है, और समय आपको 1.5 घंटे का दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि कुल जो है 35 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक जो है निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है और जो आपका सही विकल्प होगा, जो सही उत्तर होगा, उसको जो है मार्कशीट पर गोले को काला करके आपको बताना है। ठीक है, और दोस्तों निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहने वाला है। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला सवाल दिया गया है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा है, यानी यह जो कथन है ये किसका है? तो बच्चों, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है क्योंकि दोस्तों कुमारी सैंपल ने यह कथन दिया है। ठीक है, कुमारी सैंपल ने। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण पूर्वी एशिया जो है, ये कौन सा है? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र जो है नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो यानी प्रतिकर्ष और अपकर्ष जो होते हैं, ये कारक जो है ये किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? तो मैंने आपको कहा था और बताया था, ये प्रवास के लिए उत्तरदायी होता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा, प्रवास के लिए। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से आप लोगों को रिवीजन कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखिए दिया गया है कि सबसे कम लिंगानुपात किस देश में का है? तो लिंगानुपात जो है सबसे कम जो है किस देश में है? ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं पूछा गया है, सबसे कम पूछा गया है। तो सबसे कम क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो ऑप्शन यूनाइटेड अरब अमीरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर महबूब उल हक। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? यानी दोस्तों रोपण कृषि के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है इसे बोया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सवाल पूछा गया है कि ये कौन सा रोपण कृषि जो है नहीं है। ये जो आपका 4 ऑप्शन दिए है, कॉफी, गन्ना, गेहूं और रबड़, ये जो है ये सभी क्या है? इसमें से बताना है कि ये रोमन कृषि इनमें से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि ये देखिए कॉफी जो है एक बार लगाया जाता है तो ये लंबे समय तक जो है इसका उपज होता है, और गन्ना जो है एक बार लगाया जाता है तो ये कम से कम जो है 4 से 5 साल तक की जो है उपज देती है। रबड़ को सिर्फ एक ही बार लगाया जाता है। लेकिन रोपण कृषि मैंने आपको बताया ना कि जिसे बार बार प्रत्येक वर्ष लगाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा, क्योंकि इसको जो है ना बार बार प्रत्येक वर्ष जो है लगाया जाता है, उगाया जाता है, उपज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है निम्न में से किस में उच्चतम साक्षरता दर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? दोस्तों आपको जो है ये सवाल बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है और ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन में से चुना गया है, और यह सवाल जो है ना बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, इस बार भी पूछने की उम्मीद है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना है कि सन 2011 की अनुसार जो है जनगणना जो हुई थी उसमें कुल जनसंख्या था 121.01 करोड़, यानी कह सकते हैं 121 करोड़ या लगभग में आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा।
अगला सवाल है कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1991 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है 10वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, यानी कहता है इनमें से कौन सा जो है नदी के तट पर जो है अवस्थित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल। भोपाल जो है ना नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। बाकी कलकत्ता जो है ये भी जो है नदी के तट पर अवस्थित है। आगरा, पटना, ये तीनों जो है ना ये नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है भोपाल, ये भोपाल जो है ये मध्य पर है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसलें नहीं बोई जाती है? तो बच्चों इसका आंसर होगा गन्ना। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किस में है? तो बच्चों इसका आंसर आएगा गोदावरी नदी। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई है? तो हीराकुंड डैम जो है वो महानदी पर बनाई गई है। ठीक है, महानदी डैम पर बनाई गई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 14 नंबर दिया गया है कि वर्ष 2011 के अनुसार जो है 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा था? दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वर्ष 2011 की अनुसार जो है जनसंख्या कितनी थी? 121.01 करोड़। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे पूछा गया है कि 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला कौन सा नगर था, वो कौन सा नगर था, ये सवाल पूछा गया है। तो बच्चों इसका याद रखना है पुणे। ठीक है, क्या हो जाएगा? पुणे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि जलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है? तो बच्चों इसका आंसर होगा मसाई। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है वो कौन सा क्षेत्र है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मैदानों में। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रिपीटेड सवाल है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले रिवीजन कर लेना है। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे। ठीक है, याद रखेंगे नॉर्वे ऐसा देश है जहां पर उच्च मानव विकास वाला देश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा अमेजन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 382 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 21 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कारक जो है प्रवास के आकर्षक या अनुकूल कारक है? तो बच्चों मैंने इसके बारे में पहले ही बताया था, रोजगार का अवसर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था? तो बच्चों इसका क्वेश्चन जो है ये कई बार क्वेश्चन दिया और ये घुमाकर आप लोगों को पूछा है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। और तभी जो था, ठीक है, कौन सा स्थान था? 131वां स्थान था। याद रखेंगे 131वां। तो 131वां किस में है? तो ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंखा प्रतिरूप। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है? यानी कि आर्द्र कृषि में जो है कितनी मात्रा में जो है वर्षा की आवश्यकता होती है?
और बारिश की आवश्यकता होती है। इसको आप लोगों को मैंने पहले बताया था और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो इसको बच्चों याद रखना है 75 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, ठीक है, याद रखना है 75 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए आर्द्र कृषि वाला क्षेत्र में वार्षिक वर्षा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भोज जल संसाधन है? तो बच्चों ये रिपीटेड सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? ये पिछले बार भी मैंने आप लोगों को बताया है, रिपीट क्वेश्चन को किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर विलियम गार्ड। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों 27 नंबर दिया गया है कि भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष का ग्रेड डिवाइड की संज्ञा दी गई है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही आंसर, ठीक है, 1921 ईस्वी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे देखें, दिया गया है कि भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से बोधित किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा झूम कृषि, ठीक है। अगला सवाल है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। तो दो देशों के बीच अगर व्यापार होता है, ठीक है, व्यापार होता है यानी कि दो देशों के बीच व्यापार का संबंध है या व्यापार किया जाता है, तो उसे जो है अंतर्देशीय व्यापार कहा कहते हैं, अंतर्देशीय व्यापार कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा, अंतर्देशीय व्यापार, ठीक है, इसको आप लोग नोट रखेंगे। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि कोची पतन अवस्थित है। तो कोची पतन जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो कोची पतन जो है वो जो है केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल दोस्तों 31 नंबर दिया गया है कि विश्व का व्यस्तमक्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी जो है रिपीटेड सवाल है, इसको आप लोग नोट रखेंगे। इसका आंसर जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर जो है क्या जोड़ती है? तो यानी कि यहाँ पे ये पूछा गया कि पनामा नहर जो है ना किन दो महासागरों को जोड़ती है, ये आपको याद रखना है। अगर आप डायरेक्ट ये सवाल पूछ दे आपको याद रखना है, या ऐसे भी सवाल पूछा सकता है कि पनामा नहर जो है किन दो महासागरों को आपस में मिलाती है, आपस में जोड़ती है। तो बच्चों इसको याद रखना है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जो है ये जोड़ती है। तो ऑप्शन जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल 33 नंबर दिया गया है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 34 नंबर दिया गया है कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। तो पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सिलचर को पोरबंदर से, ठीक है, सिलचर को जो है पोरबंदर से जोड़ता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 35 नंबर दिया गया है और आपके जो है लास्ट सवाल हैं, दिए गए हैं कि मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि, तो क्यों स्थापित किया गया था? क्योंकि वहां पर जो है ना एक पतन था, ठीक है, वहां पर वित्तीय केंद्र था, कपास का उत्पादक अधिक होता था, इसलिए दोस्तों ये सभी ऑप्शन आपके सही होंगे। ऑप्शन नंबर जो दिया गया है कि मुंबई एक पतन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, देखिए स्पर्शीय कपास उत्पादक क्षेत्र थे, इसलिए दोस्तों उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इस तरह से जो है दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 35 क्वेश्चन को देखे हैं जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एग्जाम से पहले आप लोगों को करना क्या है? सिर्फ आप लोगों को रिवीजन कर लेना है, जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए बच्चों इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इसी प्रकार से आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेंगे।